बोलो हरि ओम। जय श्री कृष्णा। बाके बिहारी लाल की जय। माता रानी सरकार की जय। सनातन धर्म की जय। अष्टावक्र गीता राजा जनक और अष्टावक्र संवाद में 14वां प्रकरण है। 14वां प्रकरण है और आज सूत्र है 4। 14वां प्रकरण है, साक्षी पुरुष के जन्म लेने पर मुक्ति की चिंता नहीं होती है। तो चौथा सूत्र का अनुवाद है, जो भीतर से शून्य है और बाहर शांत हुए पुरुष की भांति स्वच्छंदचारी है, ऐसे पुरुष की भिन्न भिन्न दशाओं को वैसी ही दशा वाले पुरुष जानते हैं। जैसी भिन्न भिन्न दशाएं जैसे पुरुष होते हैं वैसे ही उसको जानते हैं। अब इसकी व्याख्या है, आत्मज्ञानी पुरुष स्वच्छंदचारी होता है। उसे सत असत मिथ्या शांति भ्रांति अंत अनित्य क्षणिक शाश्वत आदि का ज्ञान हो जाता है। इसलिए वो सर्व बंधनों से मुक्त होकर स्वच्छंद आचरण करता है। वो किसी के प्रतिबंध को नहीं मानता बल्कि स्वविवेक में जीता है। स्वाभाविक होकर ही जीता है। उसके आचरण सदा निर्दोष होते हैं। वो बलवान हो जाता है। करने व न करने का आग्रह ही छूट जाता है। उसकी समस्त ग्रंथियां खुल जाती हैं। निग्रंथ हो जाता है। वो समस्त कामनाओं वासनाओं इच्छाओं के पार हो जाता है। उसका अंतःकरण संकल्प विकल्प से शून्य हो जाता है। वो विचार शून्य हो जाता है। निर्णय एवं चुनाव रहित हो जाता है। केवल मात्र साक्षी वो रह जाता है, दृष्टा मात्र, किंतु बाहर से अन्य व्यक्तियों की ही भांति दिखाई देता है तथा वैसा ही आचरण भी करता है। उसका खाना पीना, कपड़े पहनना, उठना बैठना, बात करना आदि समस्त क्रियाएं सामान्य व्यक्ति की भांति ही चलती रहती हैं। वो सामाजिक एवं शासन के नियमों का भी पालन करता है। सड़क पर चलते हुए सड़क के नियमों का भी पालन करता है। व्यवहारिकता शिष्टाचार भी निभाता है। वो समाज में नग्न होकर नहीं घूमता, अभद्र व्यवहार नहीं करता, हंसी मजाक भी कर लेता है। अर्थात उसका बाहरी व्यवहार सामान्य व्यक्ति की ही भांति चलता रहता है। उसे अपने ज्ञान का अहंकार भी नहीं होता है। वो बाहरी अनुशासन की अपेक्षा स्वानुशासन भी में जीता है, किंतु उसके भीतर बड़ा अंतर हो जाता है। इस भीतर को जानने का कोई उपाय नहीं है। इसे वही जान सकता है जो इस स्थिति तक पहुंचा है। अज्ञानी उसे नहीं जान पाते। वे उसे सामान्य जन ही समझते हैं। सामान्य जन मनुष्य की परीक्षा उसके शरीर की बनावट, उसके कपड़े पहनने के ढंग से, उसके आचरण से ही करते हैं। वे तीनों मनुष्य को जानने की कसौटी पर नहीं हो सकते। बहुरूपियों एवं पाखंडी भी ऐसे मुखौटे लगाकर भिन्न भिन्न आचरण कर सकते हैं कुछ और, किंतु कुछ और ही दिखाई देने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के नाटक करते हैं। भीतर जहर भरा है, बाहर अमृत वाणी बोलते हैं। भीतर कुटिलता है, बाहर सहिष्णुता का उपदेश देते हैं। भीतर अहिंसा भरी है, बाहर अहिंसा की शक्ति लगाए घूमते हैं। भीतर से पर पूरे चारवाकी हैं, बाहर अद्वैत की बातें करते हैं। इसलिए ब्रह्म आचरण मनुष्य की कसौटी नहीं हो सकता। अज्ञानी ही ब्रह्म आचरण के अनुसार मनुष्य की परख करता है, ज्ञानी नहीं। अष्टावक्र ने इसी ब्रह्म आचरण से मनुष्य की परीक्षा करने वाले को चर्मकार की संज्ञा दी है, जो केवल चमड़ी को परखी है। ज्ञानी ज्ञान को देखता है, ब्रह्म आचरण को नहीं। इसलिए जनक कहते हैं कि ज्ञानी आंतरिक स्थिति को दूसरा ज्ञानी ही जान सकता है, जिससे वैसा ही अनुभव हुआ है। अज्ञानी उसके कभी नहीं जान सकता। ज्ञानी बाहर पुरुष की भांति रहता है, वैसे जैसे वो कुछ पता ही नहीं। वह स्वच्छंदचारी होता है। वो भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न प्रकार का व्यवहार करने वाला होता है। इसलिए इन ब्रह्म आचरणों से जानना कठिन है। कृष्ण को जानना इसलिए कठिन हो गया कि माखन भी चुराते हैं, रस भी रचाते हैं, गीता का उपदेश भी देते हैं। ये सब ब्रह्म आचरण है, जिसको पकड़कर व्यक्ति का निर्णय करने वाला हमेशा चूकेगा। आचरण बदलने से ज्ञान नहीं होता। आचरण ज्ञान की छाया है। शीतल शुद्ध होने पर आचरण करने का पाप ठीक हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। आचरण का ठीक करना मानसिक उपयोगिता है, सामाजिक आवश्यकता नहीं है, किंतु इससे आत्मज्ञान नहीं होता है। इससे आत्मज्ञान नहीं होता। जनक राजा सबक कहते हैं,
इति श्री अष्टावक्र चतुर्दश प्रकरण समाप्तम। 14वां अध्याय इसी के साथ समाप्त होता है। हरि ओम तत्सत।